Good morning student, today I am here with a new video of class 10th physics chapter electricity and this is part. I am India Shams and you are watching Advice Shams View. So let us start. तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको इस लेक्चर में रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने के लिए हमको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को जानना ज़रूरी है। तो आइए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को रिवाइज करते हैं। तो फैक्टर्स, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर? तो पहला जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे। तीसरा हमारा हो गया नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। और फोर्थ वन हमारा हो गया टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है। तो ये डिपेंड कैसे करता है? सबसे पहले देखा जाएगा लेंथ की बात किया जाए अगर, तो नेचर ऑफ ये लेंथ, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मतलब आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है। तो इससे मतलब ये पता चला कि अगर हमारा रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ेगा। मतलब लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज होगा। दूसरा हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस अगर एरिया ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और एरिया ऑफ कंडक्टर हमारा घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि थिक वायर जो होगा, मोटा वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन थिन वायर जो होगा, पतला वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब तीसरा हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, सबस्टांस हमारा कंडक्टर हमारा किस सबस्टांस का बना हुआ है, कॉपर का है, गोल्ड का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो कॉपर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। फिर आपको एल्युमिनियम में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन कॉपर में ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होता है, एल्युमिनियम में थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हमारा कंडक्टर किस सब्सटेंस का बना हुआ उस पर डिपेंड करता है हमारा ये रेजिस्टेंस। और चौथा हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ होगा। तो आइए हम देखते हैं रेजिस्टिविटी हमारा है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मतलब आर जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। या पहले हम इसको सही से कर लेते हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम लिख देते हैं रेजिस्टिविटी। अब यहाँ देखते हैं हमें पहला पॉइंट क्या था हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मतलब यहाँ से हुआ, यहाँ पे लिख देते पहले हमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि आर जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एल के होगा। ये था हमारा 1, इसको हम मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a लिखेंगे, ठीक है। इनवर्सली मतलब ऊपर 1 रहेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, जब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर
इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, हम क्या करेंगे, आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल के है, जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल के और आर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/a, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, आर क्या है रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन L/A। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, आर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसका है एरिया के है। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो यहाँ से कांस्टेंट लेके हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये हमारा क्या है, रो जो हमारा यहाँ पे रो जो है ये क्या है रेजिस्टिविटी है, ये इसको क्या बोलते हैं हमें रेजिस्टिविटी। यही हमारा क्या, रो हमारा क्या है रेजिस्टिविटी है। तो हमको तो फॉर्मूला चाहिए रेजिस्टिविटी का, तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ इसके जगह पर रेजिस्टेंस को लाएंगे, इसके जगह पर रेजिस्टिविटी को लाएंगे मतलब रो को लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे हम रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से हमारा मेन फॉर्मूला कैसे आएगा, आगे देख लेते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा याद आएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू L/A। फॉर्मूला पे क्या आ गया, आर इज इक्वल रो इज इक्वल टू मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू लेंथ बटा एरिया। तो यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया, रेजिस्टिविटी मतलब रो इज इक्वल टू RH/O, रो बोलते हैं इसको हम RH/O, इसको क्या बोलते हैं हमें RH/O रो। ठीक है, और रो इज इक्वल टू क्या हो गया रेजिस्टिविटी, रो का मतलब क्या हो, रो को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया R इंटू L/A, रेजिस्टेंस इंटू लेंथ बटा एरिया। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसे नोट कीजिए, इसका देखेंगे इसके आगे कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में नोट कीजिए इसे। तो हो गया, इसे रेस कर देते हैं। हमने जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा था अभी, क्या देखा था, रो इज इक्वल टू क्या था, रो इज इक्वल टू आर इंटू L/A। आर इंटू L/A नहीं होता है, आर इंटू A/L होता है। क्या होता है, आर इंटू A/L। इसी फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू A/L। ठीक है, यहाँ पे रो क्या हमारा है, ये हमारा क्या रो है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, आर हमारा यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, ए हमारा क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे रो हमारा क्या, ये क्या है, ये रो है, रो हमारा रेजिस्टिविटी यहाँ पे है, आर हमारा रेजिस्टेंस है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, लेंथ एल हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हमने इससे पहले क्या किया था, आर का फॉर्मूला लिख दिया था रो इंटू एल, रो इज इक्वल टू आर इंटू L/A लिखा था, लेकिन L/A नहीं होता है, आर रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसका SI यूनिट, तो हम पता है रेजिस्टेंस का SI यूनिट हमारा ओम होता है, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ का SI यूनिट मीटर होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं अगर हम इसका SI यूनिट हम देखें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें रो इज इक्वल टू हो जाएगा, रो इज इक्वल टू OHMO इंटू क्या हो जाएगा हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई मीटर। अब क्या होगा यहाँ से 1 मीटर से 1 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रो का हमारे पास आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम का फॉर्मूला मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमें, ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी जो है, रो जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी हमारा
लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि हमको पता था रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है रो जो हमारा है वो ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है और ना ही लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, मतलब कि जो कंडक्टर हमारा किस सब्सटेंस का बना हुआ है और कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो एक और बात हमें यहाँ से पता चलता है कि रेजिस्टिविटी जो है, ये रो जो है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेता मैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन भी लिखते हैं हम रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या हो गया, द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। आप सबसे पहले रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद ये सब लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रेजिस्टिविटी का क्या लिख लीजिएगा डिफिनेशन, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रड ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब रड मतलब ऐसा रड क्या बोला जो कि 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो। मतलब पतला सा तार जो होता है हमारा, जो 1 मीटर लंबा तार लेंगे और उसका थिकनेस जो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी क्या होगा, 1 ओम मीटर होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। पहले आप रेजिस्टिविटी का सब्सटेंस, ये रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद असाइनमेंट, और उसके बाद ये स्पेसिफिक, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक और चीज़ हम लिख लेते हैं इसके बारे में, ऊपर में लिख लेते हैं, जगह नहीं नीचे है। तो यहाँ पे क्या बोला, द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर क्या है, किस चीज़ का बना हुआ सब्सटेंस, और टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट कीजिए रेजिस्टिविटी का, फिर असाइनमेंट नोट कर लीजिए, फिर इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में ये नोट कर लीजिए, और ये आप पहले नोट कर लीजिए। तो इसके बाद देखेंगे आया क्या, पहले से नोट कीजिए आप। थोड़ी और से इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.60 × 10⁻⁸ मीटर ओम मीटर। क्या बोल रहा है, रेजिस्टिविटी सिल्वर का जो हमारा सबसे कम होता है 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो होता है हमारा 1.69 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, लेकिन सिल्वर का रेजिस्टिविटी हम देख रहे हैं सबसे कम है, मतलब सिल्वर जो है सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम लोग सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर हमारा बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायर में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चीप सस्ता भी होता है और बेस्ट अच्छा भी होता है। ठीक है, अब देखें अलॉयज़ में क्या क्या आता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज मच मोर हायर दैन। क्या रेजिस्टिविटी जो है हर जगह पे कम ही काम नहीं आता, कहीं कहीं रेजिस्टिविटी को हमको बढ़ाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी कम करने के लिए। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाना नहीं पड़ता, कहीं क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी को कम करने के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ाना पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी से क्या काम होता है, तो पहला देखा रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय।
एलॉय हमारा क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ मेटल होता है, मेटल से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्योर मेटल नहीं होता एलॉय, ठीक है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर देन ऑफ प्योर मेटल। क्या बोल रहा है, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर, बहुत ज़्यादा होता है किससे, प्योर मेटल से, प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा हायर होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, ठीक है। तो सबसे पहला एलॉय हमारा यहाँ पे मैंगनीन है, मैंगनीन सबसे पहला एलॉय है जो कि मिलके बना होता है कॉपर का, मैग्नीशियम, मैंगनीज का और निकल का। कॉपर से, मैंगनीज से और निकल से मिलकर बना होता है मैंगनीन, और इसका रेजिस्टिविटी जो होता है, इसका रेजिस्टिविटी वो क्या होता है 25 टाइम्स हायर होता है, 25 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, कॉपर से। दूसरा हमारा हो गया कॉन्स्टेंटन हो गया। कॉन्स्टेंटन क्या है, ये कॉपर, ये किसका एलॉय है, ये कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है। कॉन्स्टेंट हमारा क्या, कॉपर से और निकल से मिलकर बना हुआ, और इसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो 30 टाइम्स, 30 गुना ज़्यादा होता है किससे, कॉपर मेटल से, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर सबसे कम हमारा होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर सबसे हमारा कम होता है क्या, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद हम कॉपर का रेजिस्टिविटी आता है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। लेकिन हम सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम होता है, मतलब वो क्या कर, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, लेकिन हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते क्योंकि सिल्वर हमारा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं वायर बनाने में, क्योंकि ये सब क्या होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, सस्ता होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है। दूसरा हमारा एलॉय। तो एलॉय क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर देन प्योर मेटल। क्या होता है, इसमें क्या समझा हमने, जो रेजिस्टिविटी एलॉय का होता है वो सब बहुत ज़्यादा होता है प्योर मेटल से। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारा मैंगनीन था, मैंगनीन में क्या, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल का मिलकर बना हुआ है, कॉपर, मैंगनीज और निकल का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है 25 टाइम हायर होता है किससे, कॉपर से। दूसरा हमारा कॉन्स्टेंटेन है, ये दूसरा हमारा एलॉय है जो कि कॉपर और निकल के मिलकर बना हुआ है, और इसका रेजिस्टिविटी जो होता है 30 गुना ज़्यादा होता है कॉपर मेटल से। तो इसे आप नोट की इसका देखते हैं आगे, निक्रोम, ये भी हमारा एक एलॉय है जिसका रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स मच मोर हायर देन कॉपर मेटल होता है। जैसे नोट की इसके आगे निक्रोम को देखते हैं, तो हो गया होगा, से इरेज कर देते हैं। तो तीसरा हमारा हो गया निक्रोम। निक्रोम क्या है, ये एलॉय मिलके बना हुआ किसे, निकल से, क्रोमियम से, मैंगनीज से और आयरन से। किससे बना हुआ है, निकल से, क्रोमियम से, मैंगनीज से और आयरन से। ये चार चीज़ से मिलके बना हुआ है हमारा क्या, निक्रोम, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है 60 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, कॉपर मेटल से। 60 टाइम्स ज़्यादा किससे होता है, कॉपर मेटल से, ठीक है। जितना भी हीटिंग अप्लायंस, जितना भी सामान, जितना भी अप्लायंसेज जो हीट प्रोड्यूस करता है, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, ज़्यादातर सब का सब क्या होता है, एलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का बना नहीं होता है। कोई भी हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस करने वाला अप्लायंसेज सब का सब क्या होता है, निक्रोम का बना होता है, ये एलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो हीटिंग अप्लायंसेज जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ एलॉय का क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहला वजह क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर दैन ऑफ प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होता है किसका, एलॉय का क्या होता है, बहुत ज़्यादा किससे होता है, हायर होता है प्योर मेटल से, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो एलॉय का होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है किससे, प्योर मेटल से। और दूसरा बात क्या है, एलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता उसमें, मतलब वो बर्न नहीं होता है, आसानी से बढ़ता नहीं है, जलता आसानी से जलता नहीं है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है। पहला वजह क्या था, पहला वजह यह था कि रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का बहुत ज़्यादा होता है प्योर मेटल से, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो हम क्या, हीट बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम कॉपर मेटल यूज़ कर देंगे, रेजिस्टिविटी कॉपर मेटल का हम यूज़ करें हीट बढ़ाने के लिए, तो हल्का सा हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉपर मेटल जल जाएगा, ठीक है, वो जल्दी बर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एलॉय क्या होता है, वो जल्दी बर्न नहीं होता है, ठीक है। पहला बात क्या हो, इसके पहला हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में एलॉय का, क्योंकि पहला बात तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का बहुत ज़्यादा होता है किससे, प्योर मेटल से। और दूसरा बात यह है, एलॉय जो है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब जल्दी बर्न नहीं होता, जल्दी जलता नहीं है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो ये दो वजह की वजह से हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं किसमें, हीटिंग अप्लायंसेस में, ठीक है। हीटिंग अप्लायंस जैसे हो गया हमारा टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो निक्रोम जो है सबसे ज़्यादा
रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करता है, 60 टाइम्स ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है कॉपर मेटल से। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? निक्रोम। इसलिए हम क्या करते हैं, आयरन जो होता हमारा है, जो प्रेस करने के लिए हम आयरन यूज़ करते हैं, वो क्या करता है हमें, उसमें हम निक्रोम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टिविटी जो होता है हमारा कंडक्टर का, वो बहुत ही लो होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन एबोनाइट हो गया, हमारा इंसुलेटर जो हो गया, एबोनाइट रड हो गया, गिलास हो गया, ये सब का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इसका टेम्परेचर पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि रेजिस्टिविटी हम किसे कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, और पहले हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी का पहले फॉर्मूला निकालने क्या गया, रेजिस्टेंस को क्या किया, रेजिस्टेंस हमारा हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस जो हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब थिकनेस ऑफ वायर के। तो हमने क्या किया, वहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट किया, R=L/A। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी, फिर R=L/A मतलब क्या हो गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया एरिया के। तो हमने प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट जोड़ा, जो कि हमारा रो आया। रो क्या था, रो को हमने क्या रेजिस्टिविटी कहा, तो रो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आया, रो इज इक्वल टू मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R×A/L। तो वहाँ से फिर हमने इसका एसआई यूनिट निकाला। एसआई यूनिट हमारा क्या है, एसआई यूनिट हमारा इसका आया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट हमारा ओम मीटर हो गया। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर पे, और ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये लेंथ पे और ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने आगे देखा इस वीडियो में कि सिल्वर का सबसे कम होता है रेजिस्टिविटी, इसलिए हम सिल्वर का यूज़ करें। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर का रेजिस्टिविटी सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर चीप और बेस्ट होता है। कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं वायर बनाने में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एलॉय का रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एलॉय का रेजिस्टिविटी होता है। एलॉय जो होता है वो प्योर मेटल नहीं होता, वो बहुत सारे मेटल से मिल के बना होता है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो मैंगनीन था, मैंगनीन जो हमारा था वो क्या से वो 25 टाइम्स मोर, उसका रेजिस्टिविटी क्या था, 25% मोर देन कॉपर मेटल। कॉपर मेटल 25% ज़्यादा, 25 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी था। उसके बाद देखा कॉन्स्टेंटेन का क्या 30 टाइम्स क्या था, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा था कॉपर से। उसके बाद सबसे ज़्यादा निक्रोम का था। निक्रोम का रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स ज़्यादा होता है कॉपर मेटल से। ठीक है, तो ये सब हमने देखा इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आज के वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।